बिल्कुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज जो है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें किस प्रकार एक सेंटेंस जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का मतलब हो रहा है नो चेंज टेंस, नो चेंज सेंस। कहने का मतलब है ऐसे सिंपल हम लोग बनाते हैं आई ईट, आई डू नॉट ईट, ये निगेटिव हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में इसका बनाइएगा इस तरीके से तो 0 नंबर आ जाएगा। आई ईट ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है? नो चेंज टेंस, नो चेंज सेंस। दैट मीन्स मैं खाता हूँ, तो ऐसा बनाइए जो कि निगेटिव भी हो जाए लेकिन सेंस भी नहीं बदले। तो इसमें बहुत सा रूल है, उस रूल को हम फोकस करेंगे। उस रूल के द्वारा आप जो है अपना हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आई ईट है तो आई डू नॉट फेल टू ईट। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, आई डू नॉट फेल टू ईट ये आपको लगाना होगा, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है। दैट मीन्स आई ईट इजकल टू आई डोंट फेल टू ईट, सेम सेंस हो रहा है, नो चेंज टेंस हियर। मैं खाने में असफल नहीं रहा। तो उसी तरह आई ईट मैं खाता हूँ, इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। टेंस भी नहीं बन रहा, ईट है तो डू नॉट लगा, एट है तो डिड नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है और सेंस भी नहीं चेंज हो रहा है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला रूल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन पहला रूल अफर्मेटिव से कैसे जा रहा है निगेटिव की ओर, इस पर हम फोकस करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, मैन इज मॉर्टल। मनुष्य क्या है? मरणशील है। ठीक है। अब यहाँ जो है इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैन इज नॉट इमॉर्टल। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? नॉट लगाकर एंटोनिम वर्ड को जोड़ा गया है। तो पहला रूल क्या बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में? जब भी आप निगेटिव में जाते हैं तो नॉट लगाकर निगेटिव इक्वल टू सेंस एक ही हो जाएगा। और इस तरह से और भी सेंटेंस देखिए, ही इज अ रिच मैन। वह एक अमीर आदमी है। अब इसको हम लोग जैसे कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट अ पुअर मैन। कहने का मतलब है क्या करना होगा इसमें? नॉट लगाना होगा और प्लस एंटोनिम वर्ड जोड़ना होगा। पहला रूल क्या बता रहा है कि जब भी आप बनाइए एफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर, तो कैसे आप चेंज कीजिएगा? इसमें नॉट लगाते हुए एंटोनिम। रिच का क्या हो रहा? पुअर। ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं है। दैट मीन्स वह अमीर आदमी है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब दूसरा रूल क्या है देखिए, दूसरा रूल क्या है? अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है, आई लव यू। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे निगेटिव में? आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। यहाँ क्या बना है? विदाउट लगाया गया है। सेंटेंस में जब बना रहे हैं
तो यहाँ इस पे ध्यान देना है किस तरह से बन रहा है। अब देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है, एवरीवन हेट्स हर। इसका कैसे बनेगा? देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर। अब देखिए यहाँ क्या है, एवरीवन है ना, तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, हिडन है सब्जेक्ट, देयर इज लगाकर नो वन, एवरीवन इक्वल टू नो वन, और डज नॉट हेट हर। इसका भी सेंस हो जाए, एवरीवन हेट्स हर मतलब सभी उसे नफरत करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो उसको नफरत नहीं करता। अब सेंस एक ही हुआ। तो इस तरह से आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस जब भी बन रहा है। तीसरा रूल एक है, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा रूल है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सेंटेंस का पैटर्न देख के आपको चेंज करना होगा, किस नेचर का सेंटेंस है, उसमें वो रूल इफेक्ट होगा। जैसे ही सॉ द ताज महल। ही सॉ द ताजमहल, ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो क्या इसका बनेगा, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज महल। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, डिड नॉट लगाकर फेल टू। तो सेंटेंस आपको देखना होगा किस तरह का सेंटेंस है, उस आधार पर यहाँ रूल बताया गया है, उस रूल के आधार पर आपको चेंज करना होगा। सेंटेंस का कैसा पैटर्न है, किस नेचर का सेंटेंस है, उस आधार पर आपको बनाना होगा। इसी तरह सेंटेंस और भी है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे जा रहा है, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिर्फ आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इसका देखिए निगेटिव क्या बनेगा, ओनली का क्या हो जाएगा, नन बट, ओनली इक्वल टू नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। करने का मतलब है जिस सेंटेंस में ओनली रहेगा वहां क्या होगा, जिस सेंटेंस में ओनली रहेगा वहां क्या होगा, नल लग जाएगा। तो ये क्या है, सेंटेंस ए वाला रूल जो है आपका क्या है, फोर्थ रूल में आ रहा है, ठीक है। अब जो है फिफ्थ रूल का एक सेंटेंस देखिए, एक एक सेंटेंस ही बना के हम बता दे रहे हैं, है ना। फिफ्थ रूल का, as soon as he saw, as soon as he saw me, he ran away। जैसे ही वो मुझे देखा वह क्या क्या भाग गया, he ran away। as soon as देखिए कैसे चेंज हो रहा है, as soon as जो है चेंज हो जाएगा no sooner, no sooner did he see, saw is equal to did कर दिया गया है, did he see me, then he ran away। कॉमा हटाए हैं,
देन लगा। इस तरह से ये सेंटेंस बन रहा है। नंबर 6 है रूल। 6 रूल में क्या बताया गया है? जब भी सेंटेंस व्हेनेवर से बनेगा, whenever I go to you, जब भी मैं तुम्हारे पास जाता हूँ, didn't find you, I didn't find you, तुम्हें नहीं पाता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे पास जाता हूँ, आई डिडंट। अब देखिए यहाँ जैसे है whenever, है ना, इसका हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई नेवर गो टू यू, बट डोंट बट डोंट डोंट होगा, फाइंड यू। तो कहीं देखिएगा यहाँ बट, अब बोलिएगा यहाँ बट क्यों लगाए हैं? सेंटेंस यस, ये तो आपको थोड़ा सेंस लगाना होगा। यहाँ कोमा को हटाने के लिए हम बट लगाए हैं, लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस को जब बना रहे हैं तो देन का सेंस लगा रहे हैं। तो ये तो आपको ध्यान लगाना होगा। जैसे नेवर तो बट हो रहा है, और सुनर के साथ क्या लग रहा है? देन का सेंस आ रहा है। तो ये बनाइएगा, उतना उतना क्लियर कंसेप्ट होगा। सो 6 में ये आ रहा है रूल में। और इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री से अफेक्टेड हो रहा है। तो इस तरह से रूल बहुत है, आप जितना बनाइएगा उतना आपका कमांड होगा। मेन रूल है, आप नेचर वाले सेंटेंस को पढ़िएगा, उस आधार पर कोई एक रूल वहाँ फिट होगा। उस आधार पर दे आर 14 रूल, एंड आर रूल हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद भी है डिग्री वाला, वो भी हो चुका है, आपको मने करेंगे आने वाले दिन में। तो आपका उससे इफेक्ट हो जाएगा, आप आराम से अफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर सेंटेंस बना सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। any confusing point, any dot column, if you find yourself, then you mention in comment box, I will clear your remove your or dot confusing point. Thank you for watching me.